हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज की रीडिंग एंजल्स गाइडेंस लेकर आए हैं उनके लिए, जो इस वीक और कमिंग वीक में जो फील करने वाले हैं, जो उनके लिए गाइडेंस है और जो उनकी सिचुएशन रहने वाली है या ऑलरेडी चल रही है। तो ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी में इस वक्त एसेंशन पर है। तो देखते हैं क्या उनकी सिचुएशन है और उनके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो एंजल्स जो भी सोल्स अपनी स्पिरिचुअलिटी की पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। जैसा कि ये मंथ भी है और ईयर भी है 2023, फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, और जैसा कि आज डेट भी है 1, मंथ भी है 11, डेट है 11 एंड मंथ है 1 एंड आगे ईयर 23। तो जो हमें दिखा रहा है कि मैनिफेस्ट करो, आगे बढ़ो, जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसमें आपको स्टेप अप करना है। इट्स हाई टाइम, इट्स गुड टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो आप चाहते हैं अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं, अपना थोड़ा सा भी एफर्ट दिखाते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ के लिए हम गाइडेंस लेते हैं और क्या फेस कर रहे हैं या फिर क्या सिचुएशन चल रही है, जो भी असेंड हो रहे हैं। वाओ, थैंक यू एंजल्स। चलिए इतने कार्ड से देखते हैं क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands, 10 of wands, and Hierophant. This is King of Cups and 3 of Pentacles. Okay. तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप अभी कुछ 8-10 दिन से या लास्ट वीक से आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि आप अपने साथ काफी ओवर थिंकिंग में हैं। ओके, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, लग रहा है। आप जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं या फिर जो भी कोई काम करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, आपका कंसंट्रेशन उधर लूज हो रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपका पीस खराब करने आ रहे हैं। आपके आसपास काफी इस तरह के लोग हैं जो कि आपका दिन रात अपने माइंड की बातें आपसे शेयर कर करके, आपसे बोल कर आपका पीस खराब कर देते हैं। ऐसा भी दिख रहा है। जितना आप अपनी हाई वाइब्स में अपने आप को लेकर आते हैं, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, अपना हार्ड वर्क करके, अपनी हीलिंग्स करके, वो हीलिंग्स हो सकती है हमारी मेडिटेशंस के थ्रू, हीलिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू, या फिर नेचर में जाने के थ्रू, या अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करने के, या फिर आपको कुछ स्टडी करना या कोई नॉलेज लेना अच्छा लगता है उसके थ्रू। अगर आप अपने आप के साथ बिजी रहकर, अपने आप को अपनी पसंद की चीज़ों के साथ बिजी रहकर आप हाई वाइब्स में आते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आपका माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट फिर से हिल जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से, कुछ लास्ट दिनों से एंड इवन अभी भी, या तो आप अपने खुद के ओवर थिंकिंग में, या अपने ही जो आपके आलस का एक पैटर्न है था, या आप सोचते बहुत कुछ है कि बहुत कुछ करना है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं
केवल सोचते रह जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, करना बहुत कुछ है। तो उस चीज़ में आप माइंड आपका काफ़ी आप टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग बहुत बनी होती है और फिर उस लिस्ट को देख देख कर आपने किया कुछ भी नहीं होता है, आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आप टेंस हो जाते हैं। और अपने लिए फिर आप एक इमेज क्रिएट करते हैं कि मुझ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होएगा। एंड दूसरा, काफ़ी लोग अपनी एनर्जीज आपके ऊपर ना चाहते हुए भी आपके ऊपर वो एनर्जीज आपको घेर लेती हैं, आपको आप उनसे काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी एनर्जीज, और वो आपको ड्रेन कर देती हैं, आपका फोकस ख़राब कर देती हैं, आपको एडिक्ट बना देती हैं अपना। तो आपको पता भी नहीं चलता है और आप ऐसी एनर्जी के गिरफ्त में आ जाते हैं। इससे आप काफ़ी अपने अलाइनमेंट से काफ़ी हिल जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है आपके साथ। आपको लगता है कि मैं हाई वाइब्स में आने की सारी चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और वर्क कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे वर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर गाइडेंस है कि आपके आसपास या तो ऐसी एनर्जीज चल रही हैं या ऐसी एनर्जीज आने वाली हैं। इस तरह का कोई आपके इस तरह का कोई आपका अटैक भी होने वाला है आपके ऊपर, कि इसी तरह से आपका पीस और माइंड का पीस सब अलाइनमेंट खराब किया जाएगा, जिससे कि जो आप फ्लाई हाई कर रहे हैं उस तक आप ना पहुंच पाए। क्योंकि जब भी आप अपने साथ फोकस रख के अपने ऊपर हार्ड वर्क करके आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो लोग आपको आप तक पहुंच नहीं सकते, आपको इस चीज़ में नहीं हरा सकते, तो वो ऐसे लोगों की दूसरी स्ट्रैटेजी होती है आपको नीचे खींचना। ओके, क्योंकि वो खुद असेंड नहीं कर सकते, खुद इतनी मेहनत नहीं कर सकते कंसिस्टेंसी से। सो वो उनको इजी पाथ लगता है कि जो आगे जा रहा है उसको भी नीचे खींच लेना। तो आपके पाथ में बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट की जाएंगी, आपके पाथ में बहुत ब्लॉकेजेस आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मेरा कोई काम आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको इन चीज़ों में नहीं ओवर थिंकिंग में जाना है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ब्लॉकेजेस ही ब्लॉकेजेस हैं, या मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर एनर्जी ड्रेन कहाँ हो रही है। इससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है क्योंकि जब भी कोई चीज़ एंडिंग पर होती है और आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो एंडिंग पर पहुँचते पहुँचते थोड़ी थोड़ी थकावट ज़रूर होती है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा थकने लगे, बहुत ज़्यादा हताश होने लगे, एनर्जी लूज़ होने लगे, तो वहाँ पर समझना चाहिए कि एंडिंग पॉइंट चल रहा है, इससे एक्सट्रीम अब और कुछ नहीं आएगा। तो वहाँ पर अपनी एक हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप से बात करके अपने आप को उठाना चाहिए फिर से आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इस तरह के गाइडेंस आई है कि अटैक्स हो रहे हैं इस तरह के, क्योंकि आपका बहुत ग्रेट टाइम आने वाला है। अभी आप नीचे नहीं जाएंगे, जो जितना आप पीछे से चले हैं उससे ज़्यादा आप ऊपर ही जाएंगे, असेंड होंगे। आपके कुछ बहुत डिवाइन गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो वो गिफ्ट्स क्या होने वाले हैं, वो एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स वो गिफ्ट्स क्या होने वाले हैं असेंडेड सोल्स के लिए, जो इतनी अभी तक अपने आप को बहुत हिम्मत से आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल कॉन्शियस अवेयरनेस में रखते हुए, हर स्टेप पर अपने आप को समझाते हुए। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हैं। Bridget offers supreme blessings of healings and protection for your journey ahead.
तो यहाँ पर आपके लिए इस जर्नी में आ रही है प्रोटेक्शन, हीलिंग्स, ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर डिवाइन एंड एंजल्स आपको पूरी तरह आपको समझ रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप लगातार चल रहे हैं। इतने ब्लॉकेजेस होने के बावजूद, इतने अटैक्स होने के बावजूद आपके लिए सुप्रीम ब्लेसिंग, हीलिंग्स और प्रोटेक्शन इस जर्नी में आगे है। तो आगे बढ़ते रहिए। दूसरा कार्ड आपके लिए लोटस, लेट गो ऑफ द चैलेंजेस एंड इट इज टाइम टू ब्लूम। तो लेट गो ऑफ द चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आगे बढ़ते रहिए, उनको चैलेंजेस समझ के भूलते जाइए। आपके लिए ये टाइम ब्लूम करने का है, लोटस की तरह। लोटस के कितने सारे पेटल्स होते हैं और कितना खिला हुआ लगता है, तो उसी तरह से आप भी खिलने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो एकदम परफेक्ट कार्ड आए हैं गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको गाइडेंस फॉलो करनी है। आपके लिए क्या आ रहा है एंजल्स ने वो भी बता दिया है। अगर और कुछ देखना है तो एक कार्ड और ले लेते हैं, और क्या है हमारे लिए लोटस की तरह हम खिलने वाले हैं। इट इज व्हाइट तारा। ओपन योरसेल्फ टू व्हाइट तारा एंड इनवाइट हर विजडम एंड पीस टू फिल यू। तो व्हाइट तारा जो गॉडेस हैं, आपको उनके साथ बैठना है, उनको याद करते हुए अपनी प्रेयर्स करनी है उनसे, जिससे कि आपके पास आ सके डिवाइन विजडम और पीस। अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में उससे एकदम ऑपोजिट आने वाला है। आप व्हाइट तारा मंत्र भी आता है, उसको आप लगाइए, सुनिए, एंड विजडम एंड पीस से वो फिल कर देंगे आपको। ओके, तो ये डिवाइन गाइडेंस थी एंजल्स की तरफ से। Angels will be back soon with some another messages and guidance. अगर आपको ये गाइडेंस एंड मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं, अच्छे लगे हैं आप, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Angels will be back soon. Bye for now.